नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात 24 में किस पर जनता का सुदर्शन चक्र चलेगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में हैं। कृष्ण जन्मस्थान में उन्होंने पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सिर्फ मथुरा में जन्मस्थान नहीं बल्कि संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। लेकिन मथुरा में पहुंचने वाले कृष्ण भक्त मोदी, अयोध्या का मंदिर तैयार करवाने वाले राम भक्त मोदी, केदारनाथ का जीर्णोद्धार कराने वाले शिव भक्त मोदी को विपक्ष पापी कह रहा है। जी हां, जिन्होंने पनौती कहा, अब उसी विपक्ष की एक नेता ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को पापी कह रही है। उनका कहना है कि वहां ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर जब पापी पहुंचे तो वही होगा, यानी हार होगी। सवाल आज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भक्ति में लीन है। वो शिव भक्त भी है, वो राम भक्त भी है, वो कृष्ण भक्त भी हैं। लेकिन उन भक्त को जो पापी कह रहे हैं, जो पनौती कह रहे हैं, क्या उन पर जनता अपना फैसला 24 में देगी? इसीलिए कह रहे हैं 24 में किस पर जनता का सुदर्शन चक्र चलेगा। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि मथुरा जाने के मायने क्यों खास हैं और 24 पर क्यों मथुरा एक केंद्र बिंदु में रहेगा। सबसे पहले आपको बताती हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम हैं, कृष्ण जन्मस्थान जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री। यानी सोचिए, देश में इतने प्रधानमंत्री रहे लेकिन प्रधानमंत्री रहते कोई कृष्ण जन्मस्थान नहीं गया। प्रधानमंत्री रहते उनका जाना क्या एक अलग संदेश दे रहा है कृष्ण जन्मस्थान के लिए। मोदी जहां भी जाते हैं जीर्णोद्धार भी कराते हैं। उनकी भक्ति उस जीर्णोद्धार में नजर आती है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां पर एक शानदार कॉरिडोर बनवाया। पहले जो मंदिर था संकरी गलियों से होकर जाता था। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, 22 जनवरी को वहां उद्घाटन है। केदारनाथ में मंदिर का कायाकल्प किया, वहां शिव भक्त मोदी लगातार जाते रहते हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री की उन्हीं जगहों की दिखा रहे हैं। और उज्जैन में जब महाकाल लोक बनवाया तब भी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। और आपको याद होंगी वो तस्वीरें। और अब मथुरा में कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी के ब्लूप्रिंट की एक तस्वीर है जो साझा की गई है। यानी सोचिए, अगर आप मथुरा गए हैं तो वहां की संकरी गलियों से होकर आप जन्मस्थान या फिर आप बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, उसका जीर्णोद्धार कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा जो आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें देख लीजिए। मथुरा में पीएम पहुंचे, आज की तस्वीर है। लेकिन पीएम ने कैसे पूजा अर्चना की, पीएम का वहां पर सम्मान भी किया गया और जन्मभूमि में उनके दर्शन की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यहां से 24 का संदेश क्या है? सुदर्शन चक्र जनता किस पर चलाएगी? क्योंकि मोदी को पापी कहने वाले, उनके लिए जनता का संदेश क्या है? कौन है 24 का पापी? एक बार यह भी बताती हूं आपको। तस्वीरें सिर्फ ये नहीं थी। 2024 चुनाव में क्या मथुरा की गूंज रहने वाली है? ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। उसके बाद क्या अयोध्या के बाद मथुरा का ही मुद्दा केंद्र बिंदु में रहेगा? यानी जन्मभूमि का ही मुद्दा रहेगा सियासी हलकों में? क्योंकि बीजेपी ने अभी से बड़ा नारा दे दिया है। और वो नारा क्या है? जो राम को लाए वो कृष्ण को लाएंगे, ये नारा दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन वो 2024 में यूपी का समीकरण कैसे साधेंगे? मीराबाई की भक्ति से राजस्थान भी साधने की कोशिश है, क्योंकि राजस्थान से कृष्ण भक्त मीराबाई थी और वहां राजस्थान में पाली में उनका जन्म हुआ, चित्तौड़गढ़ में उनकी शादी हुई। वहां उनकी भक्ति में लीन लोग राजस्थान में नजर आते हैं। 7% राजपूत वोटर्स पर सीधा असर पड़ता है। राजस्थान और यूपी दोनों पड़ोसी राज्य हैं और वहां पर 24 का गणित इससे उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये आज इसकी बात होगी। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं कि कैसे मथुरा में, यूपी में, राजस्थान में 24 का गणित सधने वाला है। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। हिंदुस्तान की आत्मा में बसे श्री राम का अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है।
भव्य मंदिर में 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करवाने जाएंगे, क्योंकि रामलला का धाम लगभग तैयार है। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में शानदार कॉरिडोर पहले ही बन चुका है। अयोध्या काशी के बाद अब बारी है मथुरा की, यानी मोदी अपना हर प्रण पूरा करते हैं और इसीलिए अनन्य कृष्ण भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर मोदी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में आज इस मौके को खास बनाने के लिए आपको बता दें, पीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। बड़ी सौगात में 525 रुपए का सिक्का वो यहाँ पर जारी करेंगे। मीराबाई के नाम की डाक टिकट भी यहाँ पे जारी करने वाले हैं। कृष्ण जन्मस्थान पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मोदी की मौजूदगी से साफ है कि 2024 में यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दशकों से विवाद रहा है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्ष दावा करते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में जन्मस्थान ईदगाह केस है। हिंदू पक्ष की मांग ईदगाह परिसर में सर्वे हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वे पर फैसला सुरक्षित है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर ही मथुरा विवाद का ट्रायल जारी है। 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच सियासी विरोधियों को ये दर्शन स्टंट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वो हमेशा चुनावी प्रचार के मूड में रहते हैं। जहां भी चुनाव होते हैं वहां पे चुनाव प्रचार के बाद वो कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा करते हैं जिससे मीडिया का ध्यान और जनता का ध्यान उन पे चला जाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। चुनाव चल रहा है, बगल के राज्यों में चुनाव है, चुनाव प्रचार के बाद प्रचार करना ये लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक्शन पर उनका नेगेटिव रिएक्शन है। सच ये है कि प्रधानमंत्री जी आज जब कृष्ण जन्मभूमि पर जा रहे हैं तो कलेजे पर सांप लौट रहा है। ये मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे आज आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है, कैसे ये राम और कृष्ण की धारा आज फिर सम्मान पा रही है। इसलिए जानबूझ करके वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उन्हीं मोदी को विपक्ष पापी और पनौती बता रहा है। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানেই মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। मोदी के खिलाफ विपक्ष गालियों का शतक पूरा कर चुका है। ऐसे में क्या कृष्ण रूपी जनता ही राजस्थान के चुनाव और 2024 में शिशुपाल बन चुके गालीबाज विरोधियों को सजा देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।